रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी जैसे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो रैंक क्या होता है? जैसे ट्रांसपोज और इन्वर्स वगैरह हम निकालते हैं, उसी तरीके से हम रैंक में निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है रैंक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ रैंक। इस वीडियो में हम क्या देखने चाहते हैं, एक ओवरव्यू। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ रैंक, मैट्रिक्स की रैंक होती क्या है, हाउ टू कैलकुलेट, उससे कैलकुलेट क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रैंक। देयर आर टू मेथड बेसिकली, वन इज़ एक रो इक्विवेलेंट फॉर्म, उसको हम आरईएफ फॉर्म भी बोलते हैं, जो काफ़ी पॉपुलर फॉर्म है, ठीक है। और दूसरा होता है नॉर्मल फॉर्म। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस रहता है नॉर्मल फॉर्म से, बट इससे भी रैंक निकलती है और इससे भी रैंक निकलती है। फिर हमें लास्ट में देखना है कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन। हम रैंक निकाल तो रहे हैं, बट उसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है। एप्लीकेशन बेसिकली इसका होता है सिस्टम को सोल्व करने के लिए, और जब हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमें सिस्टम को सोल्व करना होता है, तो उसके लिए हमें रैंक निकालना होता है। तो इस वीडियो में जो हम फोकस करेंगे, वी विल फोकस ऑन दिस, व्हाट इज़ रैंक एंड हाउ टू कैलकुलेट। जो ये मेथड है रो इक्विवेलेंट फॉर्म हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नॉर्मल फॉर्म ये हम उससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एंड एप्लीकेशन हम एक सीरीज़ बनाएंगे उसमें हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस पर फोकस करना है रैंक होती क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो स्टार्ट। तो रैंक पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ को आना चाहिए, सब मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे कि सबसेट होता है, सबसेट का मतलब क्या होता है, सेट का पार्ट सबसेट, और हर एक सेट जो होगा वो अपने आप में सबसेट तो होगा ही होगा। सेम वैसे ही सब मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, किस मैट्रिक्स का पार्ट। बट एक रूल के हिसाब से मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय डिलीटिंग एनी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स और बोथ। मतलब आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, इसमें से या तो एंटायर रो को डिलीट कर दो या एंटायर कॉलम को डिलीट कर दो। आप एक से ज़्यादा कॉलम को भी डिलीट कर सकते हो, एक से ज़्यादा रो को भी डिलीट कर सकते हो, और रो कॉलम दोनों को इकट्ठा भी डिलीट कर सकते हो। बस शर्त क्या है, पूरी एंटायर रो डिलीट होनी चाहिए और या पूरा एंटायर कॉलम डिलीट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, अगर मान लो इसके अंदर से मैंने ये वाला कॉलम को डिलीट मार दिया, तो मुझे एक मैट्रिक्स कौन सी मिलेगी, आई विल गेट अ मैट्रिक्स 1 2 4 एंड 5। सो दिस इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ दिस। सपोज मैंने अब ये वाला कॉलम को डिलीट कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगी, मैट्रिक्स 2 3 5 6। सो दिस इज ऑल्सो सब मैट्रिक्स ऑफ दिस। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाली पूरी एंटायर रो को डिलीट करता हूँ, तो मुझे क्या मैट्रिक्स मिलेगी, 4 5 एंड 6। दिस इज ऑल्सो सब मैट्रिक्स। ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, ये पूरी एंटायर रो को और ये पूरे एंटायर कॉलम को, इसको डिलीट करता हूँ, तो मुझे क्या मैट्रिक्स मिलेगी, 1 2। और इसमें बहुत सारी ऐसे सब मैट्रिक्स मिलती रहेगी। मतलब रूल क्या है, आपको एक मैट्रिक्स दी जाएगी, या तो पूरी एंटायर रो को डिलीट मारो, या पूरे एंटायर कॉलम को डिलीट मारो, या इनके कॉम्बिनेशन में करो। आप एक खाली एलिमेंट नहीं उठा सकते, हटाना आपका पूरा रो पड़ेगा, ठीक है, या पूरा कॉलम पड़ेगा। तो ये जो आएगी हमारे पास, वी विल गेट अ सब मैट्रिक्स। और हर एक मैट्रिक्स अपने आप में सब मैट्रिक्स तो होगी ही होगी। तो सब मैट्रिक्स क्या होती है ये हमें क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं स्क्वायर सब मैट्रिक्स क्या होगी। स्क्वायर सब मैट्रिक्स सिंपल सी बात है, वो सब मैट्रिक्स होगी जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। जैसे कि ये दोनों जो है इसकी स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, मतलब कि हमारे पास मैट्रिक्स है, उसकी हम सब मैट्रिक्स निकाल लें। सब मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, या तो एंटायर रो को डिलीट करेंगे, या एंटायर कॉलम को डिलीट करेंगे, या इनके कॉम्बिनेशन में करेंगे। जो मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स बनकर आ रही है, अगर वो स्क्वायर है तो डेट इज कॉल्ड स्क्वायर सब मैट्रिक्स। अब हम आते हैं व्हाट इज अ माइनर। माइनर क्या होता है, तो माइनर का मतलब क्या होता है, माइनर ऑफ ऑर्डर आर का मतलब क्या होता है। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स दी गई है, ए मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर आर। मतलब कि एक मैट्रिक्स है, उसके हम सब मैट्रिसेस निकाल सकते हैं। हमें स्क्वायर सब मैट्रिसेस निकालनी है। जो स्क्वायर सब मैट्रिसेस है उसी से मतलब है, जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स नहीं है उससे मतलब नहीं है। जितनी भी स्क्वायर सब मैट्रिसेस होगी उनके डिटरमिनेंट को हम माइनस बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक ये सपोज एक मैट्रिक्स है, ठीक है, हर एक मैट्रिक्स अपने आप में सब मैट्रिक्स होती है, तो ये खुद 3/3 का तो सब मैट्रिक्स बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर 3 का जो माइनर बनेगा, मतलब कि इसमें ऑर्डर 3 की जो सब मैट्रिक्स होगी उसका डिटरमिनेंट, मतलब कि ऑर्डर 3 की सब मैट्रिक्स तो ये खुद ही है, ठीक है, एक ही सब मैट्रिक्स मिलेगी जो ऑर्डर 3 की होगी। अब इसका जो डिटरमिनेंट होगा, डिटरमिनेंट का क्या होगा, अगर मैं यहाँ से एक्सपेंड करूँ तो इसका आएगा आपका 1। तो 1 इज़ द ऑर्डर 3 का माइनर आपका एक है, जो आपका 1 है खाली। दिस इज अ ऑर्डर 3 माइनर। इसको मैं सेट के फॉर्म में लिख देता हूँ यहाँ पे 1। अब मैं माइनर ऑफ ऑर्डर 2 निकालता हूँ, माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2। माइनस ऑफ ऑर्डर 2 कैसे निकालूंगा, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें 2 ऑर्डर के मतलब 2/2 के जितने भी सब मैट्रिक्स है सबको निकालूंगा, उनका फिर डिटरमिनेंट निकालूंगा। वो सारे के सारे जो डिटरमिनेंट आएंगे वो आपके माइनस ऑफ ऑर्डर 2 आएंगे। जैसे कि एक मेरे को, मैं इसको डिलीट मारता हूँ, तो मुझे एक सब मैट्रिक्स ये मिली, एक सब मैट्रिक्स मिली मुझे 1 0 0 1, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको हटा दूँ तो एक सब मैट्रिक्स मुझे ये मिली 0 0 1 0 0 0 1 0, एक सब मैट्रिक्स मुझे ये मिल गई, ठीक है। अब मैं इसको हटा दिया, उसको हटा दिया, कितना हुआ 1 0 0 0,
1 0 0 0, एक सब मैट्रिक्स मुझे ये मिल गई। सपोज मैं ऐसे बहुत सारी बना सकता हूँ। सपोज मैंने ऊपर वाली पूरी रो और इसको कॉलम को हटा दिया तो मुझे 1 1 0 1 मिली, 1 1 0 1। ऐसे हमें बहुत सारी सब मैट्रिक्स मिल जाएगी ऑर्डर 2 की। अब इनके जो डिटरमिनेंट हो गया, इसका डिटरमिनेंट का मैं सेट बनाता हूँ। जैसे इसका डिटरमिनेंट 1 आएगा, इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा 0, इसका डिटरमिनेंट 0 आया, इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया, इसका डिटरमिनेंट 1 आया, इसका डिटरमिनेंट 1 तो लिख ही दिया, एंड सो ऑन। मतलब जो भी इसके डिटरमिनेंट आएगा उसको पूरा सेट बनाऊंगा। वो जो सेट होगा दीज आर द माइनस ऑफ ऑर्डर 2। माइनस ऑफ ऑर्डर 2 क्या हो गए, उनके ऑर्डर 2 की जितने भी सब मैट्रिक्स है उनके डिटरमिनेंट। अब माइनर ऑफ ऑर्डर 1 निकालना है, मतलब कि 1 बाय 1 की जितनी सब मैट्रिक्स बनेगी, 1 बाय 1 की सब मैट्रिक्स ये पूरी बन गई, ये पूरी बन गई, मतलब 1 0 ये सब मैट्रिक्स बन गई, हर एक एलिमेंट ही सब मैट्रिक्स बन जाएगा उसमें। तो इनका जो डिटरमिनेंट होगा, डिटरमिनेंट मतलब इसके मॉडुलस वैल्यू, वो सारी की सारी आपके माइनर ऑफ ऑर्डर 1 बन जाएंगे। तो हमने ये देखा कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में ऑर्डर आर के माइनर का मतलब क्या है, ऑर्डर आर की जितनी भी सब मैट्रिक्स है सब निकाल लो, एक सेट बना लो, ऑर्डर आर की जितनी भी सब मैट्रिक्स बन रही है और उनका डिटरमिनेंट निकाल लो। जो उनका डिटरमिनेंट होगा वो ऑर्डर आर के माइनर्स हो गए। अब बात आती है अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि माइनस आपके किसी भी मैट्रिक्स के निकल सकते हैं, जरूरी नहीं वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। सपोज मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ ए इज इक्वल टू 1 2 1 -1 0 1, ये 2/3 की मैट्रिक्स है। अब ये तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये तो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं, बट यहाँ पे माइनस कितने कितने ऑर्डर के मिलेंगे। अब देखो माइनर ऑफ, पहले यहाँ से चेक करता हूँ मैं, माइनर ऑफ ऑर्डर 3, मैं ऑर्डर 3 से स्टार्ट करता हूँ। क्या इसके अंदर ऑर्डर 3 का माइनर मिलेगा? ऑर्डर 3 का माइनर का मतलब क्या होगा, ऑर्डर 3 की सब मैट्रिक्स निकालनी है और उसका डिटरमिनेंट। अब ये खुद 2/3 का है, यहाँ पे ऑर्डर 3 की सब मैट्रिक्स मिलेगी ही नहीं, 3/3 की कोई सब मैट्रिक्स मिल ही नहीं सकती, क्योंकि मैक्सिमम जो आपकी 2/2 की ही मिलेगी, क्योंकि इसका ऑर्डर डायमेंशन 2/3 है। तो ऑर्डर माइनर ऑफ ऑर्डर 3 डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, माइनर ऑफ ऑर्डर 2 देखते हैं हम, माइनर ऑफ ऑर्डर 2। अब माइनर ऑफ ऑर्डर 2 क्या होगा, मतलब कि 2/2 की जितनी सब मैट्रिक्स है वो निकालो, फिर उनका डिटरमिनेंट निकालो। 2/2 के सब मैट्रिक्स एक तो आपको ये मिलेगी, इसको हटा दूंगा, एक सब मैट्रिक्स मुझे मिल गया 2 1 0 1, एक सब मैट्रिक्स को हटा दूंगा तो कितना मिलेगा मुझे 1 -1 1 1, एक सब मैट्रिक्स इसको हटा दूंगा तो कितना मिलेगा मुझे -1 2 -1 0। सिर्फ 3 ही सब मैट्रिक्स मिल रही है मेरे को ऑर्डर 2 की, और इनके डिटरमिनेंट निकालते हैं। इसका डिटरमिनेंट कितना होगा 2, ओके इसका डिटरमिनेंट कितना होगा आपका 1 + 1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2। इसका डिटरमिनेंट कितना होगा आपका 0 + 2 विच इज इक्वल टू 2। तो इसके जो माइनस मिल रहे हैं वो आपको क्या मिल रहे हैं 2, 2 ही माइनर मिला है इसका, ओनली 2 इज द माइनर ऑफ दिस थिंग। मतलब कि सारे के सारे जो माइनस है वो सेम आ रहे हैं, मतलब कि इसका डिटरमिनेंट सबके डिटरमिनेंट आपके 2 ही आ रहे हैं। तो माइनस ऑफ ऑर्डर 2 कितना है आपका 2 ही आया है। ठीक है, अब माइनस ऑफ ऑर्डर 1 की बात करूं मैं यहाँ पे, माइनर ऑफ ऑर्डर 1 मतलब कि 1/1 की जितनी मैट्रिक्स है उनका डिटरमिनेंट। अब 1/1 की मैट्रिक्स तो मतलब वो पूरा एलिमेंट ही बन जाएगा, इसका डिटरमिनेंट मतलब मॉडुलस वैल्यू। तो क्या आएगी आपकी, एक तो 1 आ जाएगा यहाँ से, इसका डिटरमिनेंट लूँगा तो 2 आएगा, इसका तो 1 लिख ही दिया यहाँ पे, इसका भी 1 आएगा आपका, इसका 0 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। सो दीज आर द माइनस ऑफ ऑर्डर 1। तो हमने ये चीज़ देखा जब हमारे पास 2/3 की मैट्रिक्स थी, तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर का जो माइनर मिलेगा वो ऑर्डर 2 का ही मिलेगा, ऑर्डर 3 का माइनर नहीं मिल सकता, क्योंकि 3/3 की सब मैट्रिक्स ही नहीं मिलेगी। इन जनरल अगर हम देखा जाए, अगर मैं ए आपकी m×n मैट्रिक्स है एंड सपोज m इज़ लेस देन n है, तो इसमें सबसे बड़ी स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगी वो m×m की ही होगी। n×n की सब मैट्रिक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी इसके अंदर। तो जो माइनस की बात करें तो माइनर भी जो ऑर्डर सबसे बड़ा ऑर्डर का जो माइनर मिलेगा वो ऑर्डर m का ही मिलेगा। तो इसमें माइनस ऑफ ऑर्डर 1 मिलेंगे, माइनर ऑफ ऑर्डर 2 मिलेंगे एंड माइनर टिल माइनर ऑफ ऑर्डर m मिलेंगे। ओके, अब हमने माइनर समझ लिया, सब मैट्रिक्स समझ लिए। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सब मैट्रिक्स क्या होती है, एक आपके पास मैट्रिक्स दी गई है, उसमें से कोई भी रो या कॉलम या इनके कॉम्बिनेशन में कुछ भी डिलीट मारो, जो बच गया वो आपकी सब मैट्रिक्स। हर एक मैट्रिक्स अपने आप में सब मैट्रिक्स होगी ही होगी। सेकेंड चीज़ हमने ये देखी, माइनस क्या होता है, एक मैट्रिक्स की स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकालूं और उसका डिटरमिनेंट वो आपके माइनर बन जाएंगे। जैसे कि हमारे पास एक 5×4 की मैट्रिक्स है, अब इसमें ऑर्डर 4 के माइनस का मतलब क्या है, ऑर्डर 4 की जितनी भी सब मैट्रिक्स है सारी निकालूंगा उनके डिटरमिनेंट। ऑर्डर 3 के माइनस का मतलब क्या है, ऑर्डर 3 की जितनी भी सब मैट्रिक्स है सब निकालूंगा, उनके डिटरमिनेंट का जो सेट बनेगा वो आपका माइनस ऑफ ऑर्डर 3 बन जाएगा। ओके, अब हम आते हैं मेन डेफिनेशन पे, रैंक पे। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है,
सपोज ए आपकी कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स है, मतलब कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, A इज एन m क्रॉस n मैट्रिक्स। यहाँ पे m n के बराबर भी हो सकता है, मतलब इन जनरल बात कर रहे हैं, यहाँ पर m n के बराबर होगा तो स्क्वायर बन जाएगी, और जरूर नहीं कि m n के बराबर हो, किसी भी मैट्रिक्स से हम रैंक निकाल सकते हैं। तो r इज द रैंक ऑफ a, एक नंबर r इस a मैट्रिक्स की रैंक होगी, और उसको हम रो ऑफ a से डिनोट करेंगे। अगर r इसकी रैंक कब होगी? इफ़ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर r, एक नॉन जीरो माइनर मिल जाए ऑर्डर r का, मतलब 3 उसकी रैंक होगी अगर एक ऑर्डर 3 का नॉन जीरो माइनर मिल जाए। सेकंड, एवरी माइनर ऑफ ग्रेटर देन r इज जीरो, और उस ऑर्डर r से जितने भी बड़े माइनर होंगे वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए। मतलब कि ये कहना चाह रहा है, सपोज एक मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4 की है, ठीक है, तो इसमें a की रैंक 2 कब होगी? अगर इसमें ऑर्डर 2 का एक माइनर मिल जाए जो कि नॉन जीरो हो। ऑर्डर 2 का माइनर मतलब क्या होता है? हमने माइनर की डेफिनेशन में क्या किया था? ऑर्डर 2 की सब मैट्रिक्स ऐसी मिल जाए जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, ठीक है। एक ऑर्डर 2 का नॉन जीरो माइनर मिल जाए और ऑर्डर 3 के जितने भी माइनर्स हो गए वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए, तो इसकी रैंक आपकी 2 हो जाएगी। अब कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है ये। सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स अभी हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसके मुझे रैंक निकालना है। तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें जो रैंक निकालने के लिए r उसकी रैंक कब होती है? अगर उसने ऑर्डर का, r के ऑर्डर का एक माइनर मिल जाए। तो यहाँ पे ऑर्डर कितने कितने ऑर्डर के माइनर मिलेंगे पहले हमें ये देखना है। इसमें माइनर ऑफ ऑर्डर 3 एग्जिस्ट करेगा, जो तो ये पूरा ही हो जाएगा। माइनर ऑफ ऑर्डर 2 एग्जिस्ट करेगा, 2 क्रॉस 2 की सब मैट्रिक्स मिल जाएगी, 1 क्रॉस 1 की सब मैट्रिक्स मिल जाएगी, यही सब मैट्रिक्स मिलेगी क्योंकि माइनर जो है वो सब मैट्रिक्स से रिलेटेड होता है। सब मैट्रिक्स कितने कितने ऑर्डर की मिलेगी? स्क्वायर सब मैट्रिक्स। यहाँ तो एक तो 3/3 की सब मैट्रिक्स खुद बन जाएगी, 2/2 की सब मैट्रिक्स मिल जाएगी, 1/1 की सब मैट्रिक्स मिलेगी, यही सब मैट्रिक्स मिलेगी। तो माइनर जो होगा या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। अब हमें बड़े से स्टार्ट करना है। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ऑर्डर 3 के माइनर देखते हैं। माइनर ऑफ ऑर्डर 3, माइनर ऑफ ऑर्डर 3 का मतलब क्या है? 3/3 की जितनी भी सब मैट्रिक्स है सबका डिटरमिनेंट। तो 3/3 की एक ही सब मैट्रिक्स मिलेगी, वो ये खुद होगी। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? इसका जो डिटरमिनेंट होगा, अगर मैं इसको यहाँ से एक्सपेंड करूँगा, आई विल गेट 0, ठीक है। तो ऑर्डर 3 का 3 तो इसका रैंक नहीं हो सकती, क्योंकि रैंक क्या होता है? रैंक R विल बी अ रैंक इफ़ R इज अ नॉन जीरो माइनर। वो R जो रैंक होती है वो नॉन जीरो माइनर होना चाहिए, बट ये तो जीरो माइनर आ गया, ठीक है। माइनर ऑफ ऑर्डर 2 देखते हैं। माइनर ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, माइनस ऑफ ऑर्डर 2 चेक करते हैं। तो माइनस ऑफ ऑर्डर 2 मतलब क्या है? इस मैट्रिक्स में जितने भी 2/2 की सब मैट्रिक्स होगी सबका एक सेट बनाओ और उनका डिटरमिनेंट वो चेक करते हैं। तो सपोज एक सब मैट्रिक्स तो मुझे ये मिलेगी, अगर मैंने इसको हटा दिया तो एक सब मैट्रिक्स मुझे ये मिल गई 0 0 1 0, ठीक है। एक सब मैट्रिक्स मुझे ये मिलेगी, इसको हटा दूंगा तो कितना मिलेगा मुझे? 0 0 0 1, ठीक है। एक सब मैट्रिक्स मुझे ये मिलेगी, अगर मैंने इसको हटा दिया तो इसको नीचे वाले को हटा दिया तो 0 0 1 1, ठीक है। ऐसे बहुत सारी सब मैट्रिक्स मिलेगी। सपोज मैंने इसको हटा दिया तो एक सब मैट्रिक्स मुझे ये मिल गई 1 0 1 0 0 1 एंड सो ऑन। सब मैट्रिक्स 2/2 के सब मैट्रिक्स बहुत सारी मिलेगी, हमें उसके डिटरमिनेंट निकालने हैं, ठीक है। अगर इनका डिटरमिनेंट की बारे में बात करूं तो इसका डिटरमिनेंट तो 0 हो जाएगा, इसका भी डिटरमिनेंट 0, इसका डिटरमिनेंट 0, इसका डिटरमिनेंट आपका 1 आ जाएगा। इन सबको तो 0, इनका डिटरमिनेंट 1 आ गया। तो मुझे ऑर्डर 2 का एक नॉन जीरो माइनर मिल गया, मतलब कि ऑर्डर 2 का मुझे एक नॉन जीरो माइनर मिल गया, और ऑर्डर 3 के जितने भी माइनर है, एक ही माइनर है, वो आपका 0 है। तो उसकी रैंक कितनी होगी? रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 2। सिंपल सा प्रोसेस है। हमें क्या करना है? R2 इसकी रैंक इसलिए है क्योंकि ऑर्डर 2 का एक नॉन जीरो माइनर मिल जाए। ये नहीं कि ऑर्डर 2 के सारे माइनर नॉन जीरो, एक से भी काम चल जाएगा। आपको ऑर्डर 2 का एक नॉन जीरो माइनर मिल गया जो इस वाली सब मैट्रिक्स से आ रहा है, वो आपका नॉन जीरो है, और ऑर्डर 3 के जितने भी माइनर्स है वो सारे जीरो होने चाहिए। ऑर्डर 3 का तो सिर्फ एक ही माइनर बनना है, वो कि खुद है, वो आपका 0 है, तो रैंक विल बी 0। अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। नाउ अब हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं। लास्ट वाले एग्जांपल में यहाँ पे 1 था, यहाँ पे मैंने 0 ले लिया। अब इसमें मुझे रैंक निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि रैंक कितने ऑर्डर कितना रैंक हो सकता है, मतलब कितने ऑर्डर की सब मैट्रिक्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है। तो ऑर्डर 1 की सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी, ऑर्डर 2 की करेगी, ऑर्डर 3 की करेगी सब मैट्रिक्स, ओके। तो पहले माइनर ऑफ ऑर्डर 3, अगर माइनर ऑफ ऑर्डर 3 क्या होगा? 3/3 की जो सब मैट्रिक्स होगी उसका डिटरमिनेंट 3/3 की सब मैट्रिक्स तो ये खुद ही बनेगी, तो इस पूरे का अगर डिटरमिनेंट जो होगा वो आपका 0 ही आएगा। यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। माइनर ऑफ ऑर्डर 2,
माइनर ऑफ ऑर्डर 2 क्या होगा, 2/2 के जितनी भी सब मैट्रिक्स है वो निकालनी है उनका डिटरमिनेंट। अब मैं 2/2 के जितने भी सब मैट्रिक्स लूँगा ना, सपोज मैंने इसको हटाया, इसको हटाया, तो मुझे ये मैट्रिक्स मिल गई, कितना मिला मुझे, 0 0 1 0। ठीक है, मैंने सपोज अब ये वाली चीज़ हटा दी, 0 1 0 1 मिला, 0 1 0 1। ठीक है, सपोज मैंने अब इसको हटा दिया तो कितना मिला, ये तो हो गया था यहाँ पे, इसको हटा दिया तो 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये बीच वाली रो को हटा देता हूँ और इस वाले कॉलम को हटाता हूँ, तो एक सब मैट्रिक्स ये मिल गई मुझे, 0 0 0 0। ठीक है, और सपोज़ अब मैं ये सेकंड वाले रो को और फर्स्ट वाले कॉलम को हटाता हूँ, कितना 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसमें क्या करता हूँ मैं, फर्स्ट वाली रो को फर्स्ट वाले कॉलम को और सेकंड रो को हटाता हूँ, 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सपोज़ मैंने इसको हटाया था, अब मैं फर्स्ट वाली रो को हटा देता हूँ और इस वाले कॉलम को हटाता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, 1 0 0 0 1 0 0 0। ठीक है, और मैं अगर सेकंड वाले कॉलम को हटा दिया तो 1 1 0 1 1 1 0 1। और सपोज़ मैंने फर्स्ट रो को ये इसको कॉलम को हटा दिया, कितने 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, तो यही आपको सब मैट्रिक्स मिलेगी। अब इनका अगर मैं सबका डिटरमिनेंट निकालूँ तो क्या आएगा, इन सब का डिटरमिनेंट अगर मैं देखूँ, इसका 0 इसका 0 आ रहा है, इसका 0 आ रहा है, इसका 0 0, इसका 1 आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो इसमें एक नॉन जीरो मैट्रिक्स मिल गया जिसका डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो आ रहा है, और ऑर्डर 3 के जितने भी जो माइनस है, एक ही माइनस आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो रैंक ऑफ ए कितना होगा आपका, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। सिंपल है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। सपोज ये मैट्रिक्स है मेरे पास, अब ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है 2/3 की। अब इसमें मुझे माइनर निकालने हैं, तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि रैंक कितने कितने ऑर्डर की पॉसिबल हैं। मतलब कि रैंक कितने ऑर्डर की पॉसिबल है, मतलब इसके अंदर सब मैट्रिक्स कितने कितने ऑर्डर की पॉसिबल है, क्योंकि रैंक इज़ नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ अ सब मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1/1 की सब मैट्रिक्स पॉसिबल है, तो रैंक जो होगी इसकी 1 हो सकती है, क्योंकि 1/1 की तो मिलेगी। 2/2 की सब मैट्रिक्स मिल जाएगी तो उसके डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, तो रैंक इसकी 2 भी हो सकती है। 3/3 की सब मैट्रिक्स में कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी डायमेंशन 2/3 है, तो 3/3 की सब मैट्रिक्स तो उसमें मिलने नहीं वाली, तो इसकी रैंक या तो 1 होगी या फिर इसकी 2 होगी। तो हम चेक करते हैं इसकी रैंक 2 कब होगी, अगर ऑर्डर 2 का एक भी नॉन जीरो माइनर मिल जाए तो उसकी रैंक इसकी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ऑर्डर 2 का अगर मैं एक भी माइनर देखूँ तो सबसे पहले ऑर्डर 2 की सब मैट्रिक्स निकालता हूँ। ऑर्डर 2 की सब मैट्रिक्स क्या होगी, एक को मैंने इसको हटा दिया तो कितना आएगा आपका 0 0 0 1। इसको हटा दूंगा तो कितना आएगा 0 0 -1 1। इसको हटा दूंगा तो कितना आएगा 0 0 -1 0। सो सिर्फ 3 ही सब मैट्रिक्स मिल रही है ऑर्डर 2 की। इसका डिटरमिनेंट कितना है आपका 0, इसका डिटरमिनेंट कितना है आपका 0, इसका डिटरमिनेंट कितना है आपका 0। तो ऑर्डर 2 के जितने भी माइनस है सारे के सारे 0 है, तो 2 तो इसकी रैंक नहीं हो सकती, क्योंकि रैंक इसकी 2 होती तो ऑर्डर 2 का एक नॉन जीरो माइनर एग्जिस्ट करता। तो ऑर्डर 2 के सारे माइनर 0 है। ऑर्डर 1 के अगर माइनर की बात करूँ मैं, ऑर्डर 1 के माइनर की बात करूँ मैं, तो ऑर्डर 1 के माइनर में आपको इन सब का मोड ले लूँगा तो 0 आएगा, इसका मोड ले लूँगा 1 आएगा। तो ऑर्डर 1 का माइनर आपको नॉन जीरो मिलना है, तो उसकी रैंक कितनी होगी आपकी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1। रैंक ऑफ ए 1 इसलिए है क्योंकि 1 ऑर्डर का नॉन जीरो माइनर मिल गया आपको। ठीक है, और ऑर्डर 1 से बड़े जितने भी माइनर है, मतलब ऑर्डर 2 के जितने भी माइनर सारे के सारे 0 है, इसलिए इसकी रैंक होगी 1। ठीक है, और बाय डेफिनेशन रैंक ऑफ अ जीरो मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ जीरो मैट्रिक्स मतलब कि कोई आपकी M क्रॉस N मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्रीज 0 है। रैंक ऑफ अ जीरो मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी 0। ठीक है, रैंक ऑफ अ जीरो मैट्रिक्स ये बाय डेफिनेशन 0 होता है। दूसरी हमने एक ऑब्जर्वेशन ये पढ़ी कि अगर A आपकी M क्रॉस N मैट्रिक्स है तो रैंक ऑफ A जो होगी वो भी लेस देन इक्वल टू होगी मिनिमम ऑफ M एंड N। ऑब्वियसली बात है M क्रॉस N है, तो सपोज M सबसे छोटा, M से छोटा M है, तो उसके लिए स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑर्डर M की ही होगी। जैसे A हमने अभी एग्जांपल कराया था, A 3/2 की मैट्रिक्स है अगर, तो उसमें ऑर्डर 2 का जो होगा सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी, इसमें ऑर्डर 3 की स्क्वायर सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, रैंक ऑफ ए जो होगा मिनिमम ऑफ M1 N होगा यहाँ पे। तो हमने पढ़ा कि रैंक होता क्या है, उसको निकालते कैसे है, विद द हेल्प ऑफ माइनर्स। ठीक है, बट ये वाला मेथड जो है काफ़ी लेंदी मेथड रहता है रैंक को निकालने का, क्योंकि आपको सब मैट्रिक्स निकालनी है। सपोज़ आपके पास ए कोई 5 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स है,
तो इसकी आपको सब मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, ऑर्डर 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, क्योंकि इसकी रैंक 6 तो हो नहीं सकती, क्योंकि मैक्सिमम सब मैट्रिक्स जो मिलेगी स्क्वायर सब मैट्रिक्स वो ऑर्डर 5 की ही मिलेगी, अगर 5 तो 6 की डायमेंशन है आपके पास, ठीक है। तो अगर मान लो आप ऑर्डर 5 से स्टार्ट करते हो तो ऑर्डर 5 की सारी सब मैट्रिक्स निकालोगे पहली बार, फिर उनके डिटरमिनेंट निकालोगे, अगर सारे डिटरमिनेंट 0 आ गए, मतलब ऑर्डर 5 के सारे -0 आ गए, फिर आप ऑर्डर 4 के माइनस चेक करोगे, अगर ऑर्डर 4 के भी सारे -0 आ गए तो ऑर्डर 3 पर जाओगे, आप इस प्रोसेस से करोगे। बट दिस इज़ अ वेरी लेंदी प्रोसेस, इसमें गलती होने के चांस भी बहुत रहती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है रैंक निकालने का। 2 मेथड है बेसिकली, एक है रो इक्विवेलेंट फॉर्म REF फॉर्म, दूसरा है नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म पढ़ेंगे, उससे हम किसी भी मैट्रिक्स की रैंक बहुत ही जल्दी मिनटों में निकाल सकते हैं। इवन 1 मिनट में या 2 मिनट में, आपकी कैलकुलेशन में डिपेंड करता है, आप ये सब माइनस वगैरह निकालने की जरूरत होगी ही नहीं आपको। तो ये वाला जो था आपका कॉन्सेप्ट था कि रैंक का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है, वो आता है नॉन जीरो माइनस से। R is the rank of A if A has non-zero minor of order R and every minor of greater than R will be 0. So, thank you.